हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो इन दिस वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरह जो इटली आने के बाद जो है अपना रेजिडेंस परमिट उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और पाकिस्तान से आते हुए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आने चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप पाकिस्तान से आते हो वीज़ा लगने के बाद अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेकर आने हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स या इंटर के डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ छोड़ कर आते हो। आपने अब आगे आपका सब कुछ यहीं पर होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो आपको नहीं पता होता कि आपने वापस कब जाना है और जो भी होगा। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने पास अपने पीछे मत छोड़ना। और उसके अलावा आपको जो वीज़ा मिलता है वो वीज़ा जो होता है 1 साल का होता है। 365 डेज़ उस पर मेंशन होता है और उस वीज़ा पर आप तमाम शेंजन कंट्रीज़ जितनी भी हैं 27 या 28 उनमें ट्रैवल कर सकते हो। और किसी भी दूसरी कंट्री जाते हो तो आप जो है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स बिना वीज़ा के या बिना रेजिडेंस परमिट के उस कंट्री में रह सकते हो लीगली, जो मुझे यहाँ पर आके पता चला फ्रांस आके। तो कहने का मतलब जब आप इटली आते हो तो आपको विदिन 8 डेज़ या 10 डेज़ ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी है कि आप अपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हो। तो ये एक लाजमी चीज़ है। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और जो आप अपने साथ पाकिस्तान से लेकर आते हो, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आगे डॉक्यूमेंट को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, उससे पहले बता दूं कि जब आप पाकिस्तान से आते हो तो जो वीज़ा फाइल के साथ आपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट की होती है वो बैंक स्टेटमेंट आपने अपने साथ लेकर आनी है। अगर आपके पास PDF मौजूद है तो आप उसकी कॉपी करा लेना। अगर आपके पास PDF नहीं है तो आप पाकिस्तान से ही अपने साथ उसकी 2 सेट ले आना। तो एक सेट भी चल जाता है। एक सेट मतलब आप जो अपनी रेजिडेंस परमिट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ आप सबमिट करते हो। तो रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने का प्रोसीजर कुछ इस तरह है कि आप यहाँ पर मतलब इटली में आते हो और किसी भी इनके पोस्ट ऑफिस से, पोस्टे इटालियाने कहते हैं उसे, किसी भी पोस्ट ऑफिस से जो है आप एक किट उठाते हो जिसे वो लोग कहते हैं रेजिडेंस परमिट की किट या परमेसो दी सजोर्नो किट। आप उनसे कहो वो आपको किट देंगे। वो किट आपने अपने साथ लेकर जाना है और उसको प्रॉपरली फिल करना है। अगर आप में से कोई इटली पहुंच गया है और उसको नहीं पता कि फिल कैसे करना है, किट कैसे फिल करना है, तो वो मुझे ईमेल करे या मैसेज करे। मैं उसको एक फिल्ड PDF फाइल है मेरे पास के रेजिडेंस परमिट के लिए जो किट है उसको किस तरह फिल किया जाता है। आई विल शेयर दैट फाइल विद हिम। सो अब डॉक्यूमेंट्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो कोडिचे फिस्काली कहते हैं या टैक्स कोड या फिस्कल कोड। आप जब यहाँ पहुँचते हो ना तो पहला डॉक्यूमेंट आप जाते हो एजेंसिया एंत्राता, मतलब यहाँ की जो टैक्स एजेंसी है वहाँ से आप जो है ये डॉक्यूमेंट बनवाते हो कोडिचे फिस्काले। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो पहले से ही दे देती हैं कोडिचे फिस्काले। बोलोनिया में हमने खुद जाकर बनवाया था। और उसके बाद आपकी पासपोर्ट की कॉपी होती है और फिर वीज़ा की कॉपी होती है। मैं सारे कॉपीज़ बता रहा हूँ, कॉपीज़ सबमिट होती है वहाँ पर। और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में जो आपने वीज़ा फाइल के साथ बैंक स्टेटमेंट सबमिट की थी वो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है। और उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी ने अगर आपको कोई एडमिशन लेटर दिया है तो आपने वो एडमिशन लेटर सबमिट कराना है। और अगर एडमिशन लेटर आपको नहीं दिया तो ईमेल की होगी आपको प्रॉपर डिटेल में कि आपका एडमिशन हो गया है और ये सारे प्रोसीजर हैं, तो आपने उसका प्रिंट करा के वो साथ में अटैच करना है। और फिर उसके बाद वीज़ा फाइल के साथ आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी अटैच की थी, वो हेल्थ इंश्योरेंस की कॉपी आपने उसमें लगा लेनी है। और फिर उसके बाद आखिरी चीज़, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप इटली में कहाँ रह रहे हो उसका आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। अब उस डॉक्यूमेंट में 2 चीज़ें होती हैं। एक जो होता है हाउस कॉन्ट्रैक्ट, ये सबको पता है कितना मुश्किल से मिलता है घर का कॉन्ट्रैक्ट। और एक दूसरा ये होता है कि अगर आप किसी भी बंदे के साथ शेयरिंग पे रह रहे हो, उसके घर पे रह रहे हो, आप एज अ होस्ट रह रहे हो, आप इस तरह उसके साथ रहते हो ना, तो उसे कहते हैं एज अ होस्ट रहना कहते हैं। तो आप उसके लैंडलॉर्ड जो है या जिस बंदे के पास कॉन्ट्रैक्ट है आप उससे बात करो कि वो आपको एक हॉस्पिटैलिटी दे, मतलब हॉस्पिटैलिटी सर्टिफिकेट कह लो या हॉस्पिटारे कहते हैं कोई, या सिंपल हम लोग हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। आप उस हॉस्पिटैलिटी को फिल करके साइन करके जो है वो अपने परमेसो दी सजोर्नो मतलब रेजिडेंस परमिट के डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करोगे और किट में डालोगे। सबसे पहले आपने पोस्टे से किट उठाया, किट के उठाने के बाद घर बैठ के आपने सारी किट फिल की और फिर किट के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाए। और फिर आपने अपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी इसमें 2 लगानी है। आई एम नॉट श्योर 2 या 4 कितनी लगती हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान से आते हो अपने साथ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स बहुत सारी लेकर आना। यहाँ पर बहुत महंगी पड़ जाएंगी आपको, फिर आप बाद में बोलोगे काश मैं ले आता। तो वो पिक्चर साथ ले आना और वो अपने साथ अपने किट में डाल लेनी है सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आप किट में डालोगे और फिर आपने जाना है उधर पोस्टे इटालियाने फिर से और वहाँ जाके किट सबमिट करानी है आपने।
वहाँ जाके जब आप किट सबमिट करते हो तो उसके साथ आपको कोई फ़ीस भी देनी पड़ती है, और उसकी फ़ीस है कोई 103 या 104 यूरो, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। और 104 यूरो से ज़्यादा नहीं लगती, चलो 110 यूरो लगा लो, 6 यूरो कोई नहीं। तो 106 या 110 यूरो आपकी फ़ीस लगती है। और जब आप किट सबमिट करते हो तो वो आपको एक पेपर देता है इस तरह का ना, मतलब बड़ा सा पेपर होता है, उसमें आपकी डेट और टाइम मेंशन्ड होती है उसमें, और वो डेट और टाइम जो होती है ना वो आपके फिंगरप्रिंट्स को होती है। फॉर एग्जांपल आज आपने जो है अपना किट सबमिट किया और 10 दिन बाद की आपको डेट मिली है कि सुबह 10 बजे आओ, कस्तूरा कहते हैं उसे, पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पर इमिग्रेशन होती है, वहाँ उन्होंने आपको बुलाया है कि 10 बजे आपकी फिंगरप्रिंट्स होगी। आप वहाँ जाते हो, अपने पासपोर्ट और सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स से लेकर जाते हो, और वहाँ पर आप जो है अपनी फिंगरप्रिंट्स देते हो, मतलब दोनों हाथ की सारी उंगलियाँ, पाम और एवरीथिंग, थंब शम सारी वो आपसे फिंगर ले लेते हैं। और फिंगर लेने के बाद एक पेपर आपको देते हैं जिसे कहते हैं रिचेवूता, रिसिप्ट होती है, और उसे रिचेवूता भी कहते हैं इटालियन में। तो अब उस रिसिप्ट पर जो है आप, फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और उस रिसिप्ट पर आप पाकिस्तान जाना चाहते हो तो पाकिस्तान जा सकते हो और वापस आ सकते हो, लेकिन दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में या शेंजन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब वो रिसिप्ट आपको मिलती है और उसके बाद फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगता है कि आपका रेजिडेंस परमिट जो है वो रेडी हो जाता है। आपको वेबसाइट पर बार बार जो है उसका नंबर होता है, नंबर आप पुट करके चेक करते हो कि आपका रेजिडेंस परमिट रेडी हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही आपका रेजिडेंस परमिट रेडी हो जाता है, प्रोंतो हो जाता है, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करते हो और उस दिन जाके अपना रेजिडेंस परमिट आप वहाँ से उठा लेते हो। एक और चीज़, इटली का जो रेजिडेंस परमिट होता है वो 1 साल का होता है। 1 साल बाद आपने फिर अप्लाई करना होता है, ये सारा प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ता है। तो दूसरे साल फिर स्टूडेंट हो गए आप, और 2 साल में आपकी डिग्री हो गई कंप्लीट, तो फिर तीसरे साल में आपको जॉब सर्च का मिलता है, और फिर चौथे साल, 5वें साल फिर इसी तरह वर्क, आपका रेजिडेंस परमिट जो है वो वर्क वाला हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नहीं तो कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखो। वस्सलाम, शब बखैर, चाचाओ, अल्लाह हाफ़िज़।